हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लॉजिक एंड नंबर्स। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लस यू कैन प्रेस ऑन दी बेल बटन सो दैट जो भी नोटिफिकेशंस या जो भी अपलोड मैं करते रहूँ आपको समय समय पर उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन एन ऑक्टागोनल टेबल। इट विल हेल्प यू क्लियर द कंसेप्ट्स ऑफ एन ऑक्टागोनल टेबल जो कोई भी एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि मैंने बोला ये सिंपल सा क्वेश्चन है बट इससे आपको काफी कुछ क्लियर होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं, राइट। तो ऑक्टागोनल टेबल क्या हो गया? एक ऐसा टेबल जिसके 8 साइड्स हैं जो कि आपको यहाँ पे एक फिगर में दिख रहा होगा। नाउ अब इसमें क्या दिया हुआ इन्फॉर्मेशन कि देयर आर 4 गर्ल्स दैट ABCD एंड 4 बॉयज इन EFGH were sitting around this table, और एक स्टेटमेंट और दिया हुआ कि नो टू बॉयज आर सिटिंग एडजेसेंट ईच अदर। तो कोई भी दो बॉयज बगल में नहीं बैठे हैं, दे आर नॉट बिसाइड ईच अदर। तो अब अगर आप देखो एक जो स्टेटमेंट यहाँ पे अगला पॉइंट है, ए कहाँ है? टू दी राइट ऑफ ई। सो इफ आई प्लेस ई आउट हियर, ए उसके राइट में है, ए विल कम हियर, ए इज टू द राइट, राइट, एंड ऑपोजिट टू डी। तो ए के ऑपोजिट में डी है, ए ई के राइट में है ना, ऑपोजिट टू डी। अब हमें पता है कि कोई भी दो बॉयज जो है वो एडजेसेंट नहीं है। सो अगर एक बॉय यहाँ पे है, ये एक बॉय है, दूसरा बॉय यहीं आएगा, इसके एडजेसेंट नहीं हो सकता, तीसरा यहाँ आएगा और चौथा यहाँ आएगा, यही एक केस बन सकता है। ये 4 पोजीशन बॉयज के होंगे, मतलब EFGH को हमें इन्हीं जगह रखना है। ई ऑलरेडी यहाँ आ गया, तो FGH को हमें यहाँ पे कहीं रखना होगा, राइट। अब अगला स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं? F जो है वो B के लेफ्ट में है, F इज टू द लेफ्ट ऑफ B। सो मान लो जैसे B यहाँ पे है तो F यहाँ आ जाएगा, या अगर हम B यहाँ रखेंगे तो F यहाँ आ जाएगा, B यहाँ रखेंगे तो F यहाँ आ जाएगा। बट B, F इज अ बॉय, तो F B यहाँ रखेंगे तो F यहाँ आएगा, B यहाँ रखेंगे तो F यहाँ आएगा। दो पॉसिबिलिटीज हैं फिलहाल, राइट। तो इस स्टेटमेंट को हम अभी रहने देते हैं और अगले स्टेटमेंट को देखते हैं। सेज G सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ C। G जो है वो C के लेफ्ट में है बट नॉट टू द नेक्स्ट ऑफ D, राइट। तो अगर मान लो C यहाँ रखते हैं इस पोजिशन पे, तो C के लेफ्ट में G आएगा, यहाँ G आ जाएगा, राइट। लेकिन ये किसके बगल में हो जाएगा? D के बगल में हो जाएगा, तो जो कि ये पॉसिबल नहीं है, राइट। ये वाला केस पॉसिबल नहीं है एंड इसीलिए हम यहाँ पे जो केस लेंगे वो सेकेंड केस लेंगे, दैट G जो है वो लेफ्ट ऑफ C है। तो C अगर हम यहाँ रखते हैं तो C के लेफ्ट में G यहाँ आ जाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इससे ये क्लैरिटी हो जाएगा कि F कहाँ पे है? लेफ्ट ऑफ B। तो B इज नॉट अ बॉय, सो B शुड बी हियर। B का लेफ्ट ये हो गया, ये F का पोजीशन, एंड एक जो बंदा बच गया वो H, वो यहाँ आ जाएगा। इसके साथ ही आपका अरेंजमेंट है कंप्लीट एंड यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे इट सेज B सिटिंग बिटवीन, तो B किन के बीच में? FNE, FNE मतलब ऑप्शन बी है वो। टू द राइट ऑफ H, H के राइट में कौन है? D, सो दैट इज ऑप्शन ए। एंड अगर तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, A इंटरचेंजेस इज प्लेस विद द पर्सन हु इज ऑपोजिट टू C। तो C के ऑपोजिट में जो बंदा है वो है B। मान लेते हैं इसके जगह पे अगर अगर A आ जाए, राइट, अगर A यहाँ पे आ जाता है, देन हु सिट्स टू द राइट ऑफ F? F के राइट में कौन होगा? So, F का राइट ये वाला है, सो वो बंदा हो जाएगा A, right? So this is how we can handle the questions which are also based on octagonal table. I hope all of you understood this. अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो मेक श्योर आप वीडियो लाइक करें एज वेल एज पास ऑन करें टू योर फ्रेंड्स एंड चैनल सब्सक्राइब करें। Everyone, thank you very much for this.